हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट है। और इस वीडियो में आप आरआरबी, एनटीपीसी या और अन्य परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न जो इसमें है वो है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जीवाश्मों की आयु। ठीक है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो दोस्तों, लंबे समय तक शराब पीने से या शराब का अत्यधिक सेवन करने से यकृत सिरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, और जो इस बीमारी में थकान होती है, कमजोरी होती है, वजन कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है, ये सब इसके लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है फार्मेंट या स्प्लीन। दोस्तों, स्प्लीन जो है केवल उन जीवों के शरीर में पाया जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डियां होती हैं। ठीक है, या ये कह लें कि रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव की यदि हम बात करें तो ये हमारी तिल्ली में, मतलब पेट में पाया जाता है। ठीक है, और यह इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये पुरानी आरबीसी को समाप्त करता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है क्वांटोसोम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो सही उत्तर होगा 2 चैम्बर। यदि हम मानव की बात करें तो मानव में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका उत्तर है वृक्क यानी कि किडनी। तो ये कार्य करता है किडनी। अगला प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? दोस्तों, अप्सरा ये न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत का। अगला प्रश्न है, डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो दोस्तों, गिरगिट की त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये रंग बदलता है। ठीक है, इसका नाम है मेलेनोफोर। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जीरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों, यह अयस्क है कैल्शियम का। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो सर्वाधिक विचलित जो रंग होता है वो होता है बैंगनी। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है उसी को हम कहते हैं फ्रीऑन। ठीक। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो दोस्तों, ये है किडनी के कार्य ना करने पर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेरिबेरम या प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? दोस्तों, ये उदाहरण है रेखीय संवेग के संरक्षण का।
अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो दोस्तों ये थे हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो दोस्तों वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये उत्तर है इसका क्लोरेला। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो दोस्तों ये है आइसोप्रीन का। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। पांचवी कहलाती है बोस-आइंस्टीन। और जो द्रव की शुरू की तीन है वो कौन कौन सी कहलाती है? दोस्तों जो सब द्रव की अन्य अवस्थाओं की यदि हम बात करें तो ठोस, द्रव और गैस कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? दोस्तों इसकी की जाती है तप्ततारामीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? दोस्तों सही उत्तर है ध्रुवण। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ये दिया था केपलर ने। इन्होंने 3 नियम दिए थे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित है नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो की थी रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? उत्तर है पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध की यदि हम बात करें तो हीरे का भार का मात्रक होता है ये। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो उत्तर है जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो ये है सीवी रमन जी का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो उत्तर है गलकंड या गॉइट्रे, या फिर इसको बोलते हैं घेंगा रोग। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है क्वांटा सोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पोटोमीटर का। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है Pb3O4। इसको ऐसे लिखेंगे Pb3O4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका उत्तर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? दोस्तों ये एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो उत्तर है शैवालों का। फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो दोस्तों उत्तर है मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। दोस्तों हिपेरिन रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों सही उत्तर है कन्वेक्शन द्वारा या संवहन द्वारा। वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये होता है ग्लूकोज की कमी से। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। यदि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो कौन सी होगी? लीवर, यकृत। ठीक। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं।
पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो उत्तर है यकृत में। ये यकृत में इसका निर्माण होता है दोस्तों, और ये जो संचित रहता है वो रहता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, किसने छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो सही उत्तर है एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो उत्तर है विटामिन बी 12 का रस, वैज्ञानिक नाम है ये। टेट्राइथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है, तो ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, तो आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, आपेक्षिक आर्द्रता को हम नापते हैं दोस्तों हाइग्रोमीटर से। यदि बात करें घनत्व की, तो उसको हम नापते हैं, उसको किससे नापते हैं? आपेक्षिक घनत्व को, उसको हम नापते हैं हाइड्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो उत्तर है जॉन साल्क ने। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो उत्तर है मीथेन। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह है त्वरण का। गॉइटर नामक रोग शरीर में किस कमी के कारण होता है? दोस्तों ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसको हम घेंगा भी बोलते हैं। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किया जाता है वायरोलॉजी में वायरस का, यानी कि विषाणुओं का। विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 80 मिलीमीटर एचजी के। ये होता है 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है दोस्तों बैंगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? तो इसे कैलोमल को कहा जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2। ये इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला है सिंदूर का रासायनिक नाम? तो इसको कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। झूठा सोना क्या कहलाता है? दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स ही झूठा सोना कहलाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों वो है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। ये होता है पेप्सिन एंजाइम। अगला है एस्ट्रोडी क्या है? तो दोस्तों ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना ही इसके चमकने का या इसके एक ही स्थान पर दिखाई देने का कारण है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो दोस्तों 1 मिनट में मनुष्य का दिल 72 बार धड़कता है। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो इससे नापते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने की थी रक्त समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये इसका कारण है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो उत्तर है नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, उनके सामान्य वातावरण के। ठीक। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? दोस्तों ये थी मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? दोस्तों जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए यह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये है इनसैट 2A, सेकेंड जनरेशन का है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो दोस्तों ये है विटामिन डी का। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों ये 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है।
किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो दोस्तों ये पराश्रवित ध्वनियों के कारण। अगला प्रश्न है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों उसका सही उत्तर है एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ये है आवेश का। लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होती है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। लोहे कवर में रखकर इसकी रक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों न्यूक्लियर संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का उपयोग होता है, तो ये जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछ दिया था। अगला प्रश्न है शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो दोस्तों किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दोस्तों इसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो ये होता है दूसरा वाला प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है दोस्तों ये ग्रेफाइट का होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? दोस्तों बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसके कारण हम बर्फ़ पर नहीं चल सकते आसानी से, जबकि हम सड़क पर आसानी से चल सकते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला प्रश्न है ऊंचे स्थानों पर यानी कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पर कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर खाना भी देर से पकता है। पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल दोस्तों जस्ता और तांबे को मिलाकर बनती है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है ध्रुव। अग्नाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टाइड को किस में बदलता है? तो दोस्तों छोटे छोटे पेप्टाइड्स में इनको तोड़ देता है। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो इसका नाम है माइक्रोस्पोरम। अगला प्रश्न है स्कर्विन नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? दोस्तों ये होता है विटामिन सी की कमी से। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो दोस्तों कार्नेलाइट का जो सूत्र है वो है KCl MgCl2 × 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर है इसका सीसा प्राप्त होता है। सबसे अंत में फाइनली हमको जो मिलता है सीसा मिलता है। ध्वनि की मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? दोस्तों क्रोमियम, लोहा और निकल को। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों बताया था फाइकोलॉजी। और कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु का क्या नाम है? तो दोस्तों दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो दोस्तों सही उत्तर है शर्करा की, शुगर बढ़ जाती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? दोस्तों ये पास्कल के नियम के आधार पर बने हैं। अगला प्रश्न है कि DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था कॉर्नबर्ग ने। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।